प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। एके स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का समांतर श्रेणी और इससे हम लोग जानेंगे कि इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आपने प्रकृति को ओर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक निश्चित पैटर्न के आधार पर बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मधुमक्खी के छत्ते को तो उसमें जो छिद्र होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न के आधार पर बने होते हैं। अगर हम बात करें सूरजमुखी के फूल को तो वो भी एक निश्चित पैटर्न के आधार पर बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक भुट्टे के पर जो दाने बने होते हैं वो भी एक निश्चित आकार के बने होते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक की बात, जो प्राकृतिक भी एक निश्चित पैटर्न का फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वे भी कहीं ना कहीं एक निश्चित पैटर्न के आधार पर बने होते हैं। जैसे अगर हम घर की सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी में भी एक निश्चित पैटर्न बने होते हैं। जैसे पैटर्न में आप सीढ़ी देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें एक जो पैटर्न बना हुआ है सीढ़ी का वो कहीं ना कहीं घट रहा है। यानी अगर निचला सीढ़ी की बात करें हम तो उसमें अगर हम 48 सेंटीमीटर लें तो उसके नेक्स्ट वाला में 46 हो गया, 46 में से 2 घटा देंगे तो 44 हो गया, 42 हो गया, 40 हो गया, 38 हो गया। मतलब एक निश्चित पैटर्न के आधार पर वो घटते जा रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारे दैनिक जीवन की बात और ये प्रकृति के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी एक के बाद अगर हम इस पे +1 करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में से +1 करेंगे तो 3 बनेगा और 3 में से +1 करेंगे तो 4। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न में +1 करेंगे तो नेक्स्ट वाला अंक जो है, संख्या जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसके बीच का अंतर कितना पता चला, इसके बीच का अंतर जो है वो क्या है, 1 है, मतलब 1 जोड़ा गया है। इसी तरह हम दूसरा पैटर्न में बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 100 यानी 100 है, फिर 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है। तो हम इसमें देखेंगे तो ये 100 में से 30 घटाएंगे यानी 30 को माइनस करेंगे तो 70 प्राप्त होता है, फिर 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होता है, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होता है। तो इन सब के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है, -30 का अंतर है। मतलब हर बार -30 घटाता गया है। तो एग्जाम्पल 3 में तो इसमें -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है। मतलब इसमें से अगर हम +1 करें, अगर इसमें +1 करें फिर यहाँ पे +1 करें, -3 में से +1 करेंगे तो 2 -2 बचेगा, -2 में से +1 करेंगे तो -1 बचेगा, -1 में से +1 करेंगे तो 0 बचेगा। तो इन सब के बीच में कितना अंतर है, इन सब के बीच में जो अंतर है वो +1 का अंतर है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिला, इसमें +1 का डिफरेंस है। अगर इससे पहला में से दूसरा में अगर हम +1 करेंगे तो दूसरा अंक प्राप्त हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल में अगर 100 में से -30 करेंगे तो दूसरा वाला 70 प्राप्त होता है। तो इससे क्या है, ये एक निश्चित पैटर्न पे बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा संख्याओं में एक निश्चित अंक को जोड़ा जाए या निश्चित अंक को घटाया जाए, उससे घटाने या जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होता है, जो पैटर्न प्राप्त होता है, उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी पैटर्न को हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अब आते हैं सीधा एग्जाम्पल में और प्रश्नावली 5.1 का जितना भी क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से फार्मूले का यूज होगा, इन सब बारे में हम इस सब फार्मूला के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं ये एपी में दिया हुआ है, ये इसका A1 है और A2 है, A3 है, A4 है। मतलब ये एपी में पद में अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद। मतलब इसी तरह आते जाएगा और आगे ये बढ़ते जाएगा तो इसका पद का नाम बढ़ते जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एपी का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको बोलेंगे ए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। अगर हम लोग डी निकालेंगे, डी मीन्स होता है सार्वंतर। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ सार्वंतर।
सार्व अंतर हम लोग निकालेंगे तो सार्व अंतर में क्या होगा, A2 जो है ये दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। और फिर अगर दूसरा A3 में से A2 को घटाएंगे, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार A4 में से A3 को घटाएंगे तो इसका भी सार्व अंतर जो होगा ये सब बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, AP का जो अंतर होता है प्यारे बच्चों वो सबका समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसका AP का जो पद होगा, इस पद को अगर निकालने बोल दिया तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो A1 द्वितीय पद, अगर द्वितीय पद निकालने बोलेगा तो A में से अगर सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर A3 तीसरा पद निकालने बोलेगा तो A में से 2D को जोड़ेंगे तो ये तीसरा पद निकल जाएगा। A4 अगर निकालने बोलेगा प्यारे बच्चों तो A में से 3D को भी जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, A4 निकल जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हमको दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, एक घटा कर लगाएंगे, और A3 तीसरा पद निकालना है तो इसमें एक घटा देंगे तो D 2D हो जाएगा। तो इसी तरह ये आगे फार्मूला बनते जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग AP निकालेंगे तो ये AP कैसे बनेगा पहला पद अगर A है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस D होगा, तीसरा पद क्या होगा, A प्लस 2D होगा, और चौथा पद क्या होगा, A प्लस 3D होगा। इसी तरीके से ये पद निकलेगा। प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक और फार्मूला है TN। प्यारे बच्चों अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भी निकल जाएगा, ये भी फार्मूला यूज में आएगा, ये भी फार्मूला। अब प्यारे बच्चों N इक्वल टू क्या होता है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ आइटम या टर्म, नंबर ऑफ टर्म। प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म मतलब जितनावा पद आपको निकालना है, आप इसको हिंदी में लिखेंगे nवां पद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5वां पद निकालना है प्यारे बच्चों, 5वां पद, तो n का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे n का मान 5 हो जाएगा। आपको आई होप समझ में आया हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिख चुका हूँ, लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और Q है। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये AP है तो Q है ना। प्यारे बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ते जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 15 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया यानी A1 बराबर हम लोग लिखेंगे 15 रुपया। उसके बाद क्या बोला प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त अगर 1 किलोमीटर के बाद अगर हम बढ़ेंगे, मान लो ये हमारा लाइन है, यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया और यहाँ से 1 किलोमीटर तक गया, 1 किलोमीटर तक किराया कितना बोला, 15 रुपया। अब इसके बाद अगर हम जितना बढ़ेंगे, मान लो फिर 1 किलोमीटर गया तो यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना बोला प्यारे बच्चों, 8 रुपया। फिर यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना किलोमीटर जाएंगे उसके बाद जो लगेगा किराया कितना लगेगा, 8 रुपया ज़्यादा लगते जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम मान लेते हैं A2 निकालेंगे तो कितना होगा, पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अगर हम 2 किलोमीटर तक गए तो इस पर 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 रुपया और 8 रुपया कितना हो जाएगा, 27 रुपया होगा। उसी तरह अगर हम A3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक गए तो उसमें कितना लगा, 23 रुपया लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 रुपया, या तो फिर ऐसे लिखिए 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 31 रुपीज़। इसी तरह अगर हम A4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 15 रुपया फिर 8 रुपया फिर 8 रुपया और फिर 8 रुपया। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा,
15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 31 और 8 39, 39 39 हो गया। तो ये हमारा क्या बना, एक सीरीज बना। अब इस सीरीज को चेक करेंगे एपी में है या नहीं। तो इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं, अगर डी का मान निकालते हैं तो क्या निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये सब इक्वल टू आ जाएगा, सब बराबर आ जाएगा, तो एपी में होगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए मान को हम लोग पुट करते हैं। A2 का मान मेरा कितना है, A2 का मान है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 माइनस A1 का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, फिर इक्वल टू A3 का मान कितना आया 31, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 माइनस A2 का मान कितना है 23 बराबर A4 का मान कितना है प्यारे बच्चों 39, तो 39 लिखेंगे, फिर माइनस A3 का मान कितना है 31। अब इसको घटाएंगे तो 23 में से 15 चला जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, फिर 31 में से 23 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ 39 में से 31 चला जाएगा तो 8 बचेगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सबका कॉमन डिफरेंस जो है, जो सार अंतर है वो 8 8 आ रहा है। तो सब ये क्या है बराबर, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ स्थितियों में संबंध बताइए एपी में है, तो सार अंतर सबका बराबर है। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, इसीलिए एपी में इसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे हवा भरा हुआ है, कितना 1 यूनिट भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 1 यूनिट भरा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, माना कि टंकी में हवा 1 यूनिट है, कितना है 1 यूनिट है। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, बोला है कि पूरा टंकी है, इस टंकी में एक बार में जो हवा निकालता है वो जो शेष हवा है, उस शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, 1/4 भाग जो है वो हवा निकाल देता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले इस टंकी में, इस सिलेंडर में कितना यूनिट हवा है 1 यूनिट हवा है। 1 यूनिट हवा में 1/4 भाग निकालेगा। तो पहली बार हवा निकाली गई, पहली बार निकाली गई हवा, तो टंकी कितना था, इस टंकी में 1 यूनिट था, 1 यूनिट का 1/4 भाग निकाल दिया। 1 यूनिट का 1/4 भाग निकाला तो कितना निकाला, पहला बार में कितना निकालेगा 1/4 भाग ही निकालेगा। तो इस टंकी में शेष कितना हवा बचा, तो शेष हवा बराबर टोटल था 1, उसमें से निकल गया कितना 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस होगा, इसका नीचे 4 है तो 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 4 होगा, तो इसको 1 घटाएंगे तो हवा कितना बचा 3, 4 में से 1 जगह तो 3/4। अब जो एक बार हम निकालें तो 1/4 भाग निकल गया। अब इसमें मान लो 1/4 भाग इतना हवा निकल गया, ये हवा निकल गया, इतना हवा बचा हुआ है। अब जो बचा इसमें शेष कितना बचा 3/4 भाग, यहाँ पे जो बचा वो 3/4 है। 3/4 का फिर बोला शेष हवा का, शेष देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम दूसरी बार, ये पहली बार हो गया, दूसरी बार निकाली गई हवा तो दूसरी बार में कितना शेष जो बचा हुआ था 3/4 का, 3/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो इसको 4 पर 4 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3। तो दूसरी बार जो हवा निकाली गई वो कितना निकाली गई 3/16। तो अब इसमें शेष हवा कितना बचा, शेष हवा कितना बचा, तो शेष हवा के लिए जो हमारे पास था शेष हवा कितना था 3/4 भाग था। 3/4 भाग में से निकल गया 3/16 भाग निकल गया, 3/16 भाग निकल गया। दोनों के एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा 16,
4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 16 एकम 16 तो 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 3 चला गया तो बचेगा 9/16, ये शेष हवा बचा। ठीक है, पहली बार हम निकालें 1 यूनिट में से 1/4 भाग निकालें तो शेष हवा बचा कितना, 3/4 भाग। और दूसरी बार जब 3/4 में से इसका 1/4 भाग निकालें तो 3/16 निकल गया, तो शेष हवा कितना बचा, 9/16 बचा। क्या मिला, A1 हमारा पहले क्या था, 1 था, पहले हवा टंकी में से कितना था, 1 यूनिट था। इसके बाद इसका हवा 1/4 निकाल दिए तो कितना बचा, 3/4 भाग बचा, 3/4 भाग बचा। उसके बाद फिर 1/4 निकालें हवा तो कितना बचा, 9/16 भाग बचा। अब हम लोग इसको जांच करेंगे, जांच कैसे होगा, जांच एपी में होता है D1 बराबर D2, दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, D1 और D2 दोनों बराबर आया तो ये एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो D1 का फार्मूला क्या होता है, A2 में से A1 को घटाएंगे, और D2 बराबर क्या होता है, A3 में से A2 को घटाएंगे। तो ये हमारा पहला पद है, पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। ये हमारा दूसरा पद है, इसको क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आएगा, आगे आएगा। तो A2 मेरा क्या है, 3/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। A1 मेरा कितना है, 1 है, तो इसमें 1 घटाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे A3 मान है, A3 का मान हम निकालते हैं। यहाँ पे A3 का मान लिखा हुआ 9/16, तो लिखेंगे 9/16। फिर माइनस करेंगे, A2 का मान है 3/4। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे इसका नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 का टेबल कितना 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इधर आ जाते हैं, फिर इसी को बना लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे है -4 और +3, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1/4 आया। और इधर आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 9 का 9 रहेगा, माइनस ये 4 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 3/16 बचेगा, -3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, फिर भी 1/4 बराबर 3/16 ये नहीं हो सकता है, तो ये क्या हुआ, एपी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए एपी में नहीं है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे एक कुआं बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक कुआं बना, इस कुआं में क्या बोला, जो प्रति मीटर है, मतलब 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक खोदने में जो लागत होगा वो कितना दिया हुआ है, 150 रुपया। मतलब इस कुआं को प्रथम मीटर काटने में जो लागत आया वो कितना आया, 150 रुपया। उसके बाद बोला प्रत्येक 1 मीटर इसको काटा तो कितना लगा, 150 रुपया। अब जब हम इसको 2 मीटर काटेंगे तो 150 ये लगेगा और दूसरा में ये प्लस ऐड होते जाएगा, है ना। तो एक एक करके 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि प्रथम मीटर की लागत को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ए बराबर मेरा कितना आया, 150 रुपया। इसी तरह अगर हम दूसरा A2 लिखेंगे, यानी 2 मीटर जब हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 150 रुपया, और फिर यहाँ से अब जितना मीटर काटते जाएंगे उसमें 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 50 रुपया बढ़ा, तो ये कितना हो गया, 150 और 50 टोटल कितना हो गया, 200 रुपया। उसी तरह अगर हम और आगे बढ़ेंगे, 3 मीटर तक गड्ढा करेंगे, इसमें 3 मीटर तक खुदाई करेंगे, तो 1 मीटर का, पहला मीटर का 150 रुपया, दूसरा मीटर का 50 रुपया, और तीसरा मीटर को भी 50 रुपया। तो ये टोटल हो जाएगा 150 और 50, 200 और 50। तीसरा मीटर जब गड्ढा करेंगे तो उसमें देखेंगे 150 रुपया प्लस
50 रुपये, ये दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर में कितना हो जाएगा 250। और A4 चौथा मीटर में हम जब गढ़ा करेंगे, इसको खुदाई करेंगे तो कितना होगा, पहला मीटर का 150 रुपया, दूसरा मीटर का 50 रुपया 200, और तीसरा मीटर का 50 रुपया, तो हो जाएगा 250, और ये चौथा मीटर का 50 रुपये, तो ये 300 रुपये हो जाएगा। तो अब हमको इसमें निकालना है कि AP में है या नहीं। तो हम इसको अगर AP का सीरीज लिख लेंगे तो AP बराबर कितना आया, 150 आया। उसके बाद A2 बराबर मेरा आया 200 आया, फिर उसके बाद 250 आया, और फिर 300 आया। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। तो हम इसको जांच करेंगे प्यारे बच्चों, इसको जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है, D बराबर होता है A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 मेरा कौन सा है, ये पहला वाला A1 हो गया, ये वाला A2 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो A2 का मान कितना है 200, तो 200 में से हम घटाएंगे कितना 150। तो इसका मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसका मान आएगा 200 में से 150 चला जाएगा तो 50 बचेगा। ये D1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम D2 की बात करें तो D2 में क्या होगा, A3 में से घटाना पड़ेगा A2 का मान। तो A3 का मान कितना है मेरा, A3 का मान है 250 में से घटाएंगे कितना 200, क्योंकि A2 का मान मेरा यहाँ पे 200 है। तो 250 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 50 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए ये जो सीरीज है या श्रेणी है वो कैसा है, AP में है। ठीक, आप इसको फटाक से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, इसको ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको बताना है ये AP में है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष में इसका पैसा कितना था 10,000 रुपया, तो प्रथम वर्ष में ये 10,000 रुपया ही रहेगा। अगर हम प्रथम वर्ष के अंत में या द्वितीय वर्ष की बात करें तो द्वितीय वर्ष में ये कितना हो जाएगा, तो प्रथम वर्ष का जो पैसा है, प्रथम वर्ष का पैसा कितना परसेंट, 8% बोल रहा है, ये इंटरेस्ट लेगा। तो 8% मतलब ये परसेंट को हटाएंगे तो इसके बटा में क्या आ जाएगा, इसके बदले में 100 आता है। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको 1 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 800 रुपया होगा। ये पहला साल का अंत में या दूसरा साल का प्रथम में 800 रुपये इंटरेस्ट मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो आपने इंटरेस्ट लिया यानी जो मूलधन लिया उस पर आपका इंटरेस्ट जोड़, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है ना। तो दूसरे साल में इसमें तो 800 रुपये इंटरेस्ट मिला पहला साल का अंत में या दूसरे साल का प्रथम वर्ष में, और ये 10,000 रुपये उधार लिया था, तो इस पर ये जुड़ जाएगा है ना। तो कितना होगा 10,000 प्लस 800 रुपया, ये ऐड हो जाएगा। तो दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10,800 रुपया। ठीक है। अगर हम तृतीय वर्ष की बात करें, तो तृतीय वर्ष में ये टोटल, ये जो अभी मेरा क्या है, ये मूलधन हो गया, तो इसका हम निकालेंगे कितना 8%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 का 8% मतलब 8/100, 1 0 2 0 1 0 1 2 0 कट गया। अब 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 64 होगा। यहाँ पे 64 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 0 था है ना। फिर 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, 800 होगा। तो ये हमारा दूसरे साल का अंत में या तीसरे साल का प्रथम में ये इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला हो जाएगा ना। इसका हम तीसरे साल का अगर हम पूरा पैसा निकालें कि इसका इंटरेस्ट के साथ कितना होगा, तो 10,800 ये पैसा था, 10,800, और इसका इंटरेस्ट कितना हुआ 864 रुपये। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 6 4 और 8 8 16 का 6 में 1 बच गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 11,664 रुपया हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे सीरीज में कैसे लिखेंगे। तो A1, ये A1 बराबर मेरा क्या निकला, A1 बराबर जो 10,000 रुपया था ये हो गया। A2 बराबर मेरा क्या हो गया, A2 बराबर 10,800 हो गया। A3 बराबर 11,664 रुपया हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं। तो इसको जांच कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इसका जांच ऐसे करते हैं, जो D का वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे। तो A2 में से A1 को घटाएंगे
और जब हम D2 का वैल्यू निकालेंगे तो इसको पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो A2 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 10,800 है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे मान बैठाएंगे 10,800 में से घटाएंगे कितना 10,000, तो इसका कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 800। तो D1 का वैल्यू कितना निकला 800। अब हम इसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे क्योंकि ये फार्मूला है ना। तो A3 बराबर कितना है मेरा 11,664, कितना है 11,664 और इसमें घटाएंगे A2 का मान कितना है 10,800, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800। अब ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 8 है, 8 एक पैसा ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 10, 10 में से ये 10 चला गया तो ख़त्म हो गया। तो ये कितना आया देखिए, अब यहाँ पे D1 का मान मेरा आया 800 और D2 का मान आया 864 रुपये। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये सीरीज जो है वो AP में नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसे फटाक से नोट कर लें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दी हुई AP, यानी ये जो दिया हुआ है ये AP में यहाँ पे लिख दिया है दी हुई AP के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि प्रथम 4 पद A1, A2, A3, A4 आपको निकालना है, लेकिन प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों A यहाँ पे दिया हुआ है और सार्वंतर जो दोनों के बीच का अंतर होता है वो D दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A2 जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं A1 और प्लस कर देते हैं इसमें D, है ना प्यारे बच्चों। इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो A का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 और प्लस D का मान भी दिया हुआ है 10। तो ये A2 बराबर मेरा कितना निकला 10 + 10 = 20, ये हो गया A2 का मान। अब हम लिखेंगे फिर A3 का मान निकालेंगे, है ना प्यारे बच्चों। A3 बराबर क्या होता है A + 2D, A3 बराबर क्या हो गया A + 2D। तो हम A का मान रखेंगे, A का मान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10, तो मान बैठा देंगे 10। फार्मूला वाला 2 है तो 2 लिखेंगे और D का मान कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10 का 10 रहेगा प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो A3 बराबर 30 निकला। अब फिर लिखेंगे A4 बराबर क्या होगा A + 3D होता है, फार्मूला होता है A + 3D। तो A का मान लिखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है A का मान A बराबर 10 प्लस का प्लस 3 का 3, D बराबर कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और फिर 10 का ये 10 उतरेगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 10 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 और 30 कितना हो गया प्यारे बच्चों 40 हो गया। तो हमारे प्रथम 4 पद हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः प्रथम 4 पद A1 बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रथम 4 पद बराबर कितना होगा 10 हो गया। पहला दिया हुआ था, दूसरा 20 निकला और तीसरा 30 निकला और चौथा 40 निकला। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है A बराबर -2 और D बराबर 0। तो हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों आपको पता है जब हम A2 का मान निकालते हैं तो फार्मूला क्या हो जाता है A1 का जो पहले वाला वैल्यू है वो A1 + D हो जाता है। तो A1 का मान कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों -2 लिखा हुआ है, तो -2 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे है तो प्लस लिखेंगे और D बराबर 0 है तो D बराबर 0 लिखेंगे। अब -2 में से 0 को जोड़ देंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों -2 ही रहता है, तो ये A2 का मान हो गया। अब फिर लिखेंगे फार्मूला A3 बराबर क्या होता है A + 2D होता है। तो A का मान कितना है प्यारे बच्चों -2 है तो -2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे और D का मान कितना है प्यारे बच्चों D का मान 0 है। अब तो यहाँ पे देखिए -2 का -2 होगा और प्लस का प्लस रहेगा और 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए -2 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों -2 ही रहेगा।
A4 का फार्मूला लेंगे तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है। तो A का मान मेरा कितना है, A का मान -2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो -2 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे और 3 का 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई D बराबर 0 लिखा हुआ है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे -2 का 2 रहेगा। अब ये 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 0 बार, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -2 में से 0 को जोड़ेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों, -2 ही रहेगा। तो यहाँ पे अतः हम लिखेंगे AP का जो प्रथम 4 पद है, प्रथम 4 पद क्या आया, -2 -2 -2 -2। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है तो क्वेश्चन बहुत इजी बनता है। तो चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है A बराबर 4 और D का मान दिया हुआ -3। तो हम इसको भी सोल्व करते हैं और प्रथम 4 पद लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे A2 बराबर, फार्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। D बराबर देखिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ है तो -3 लिखेंगे। प्यारे बच्चों ये फार्मूला वाला प्लस हुआ और D का मान -3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, है ना। फिर 4 का 4 होगा, ये प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा। 1 प्लस में होगा क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है। फिर लिखेंगे A3 बराबर, तो A3 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A बराबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 मान बैठा देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे और D बराबर कितना है प्यारे बच्चों, -3 है, तो -3 लिख देंगे। फिर 4 का ये 4 रहेगा, अब ये प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस में है और 4 प्लस में, इसको हम ऐसे समझते हैं कि 6 रुपये हमने उधार लिया और उसमें से 4 रुपये हम जमा कर दिया, तो उधार भी बचेगा, कितना बचेगा, 2 रुपये, तो ये -2 होगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे A4 बराबर क्या होता है फार्मूला, A प्लस 3D, मतलब A का मान जितना रहेगा A4 A3, अगर A4 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3D हो जाएगा, एक घटा देते हैं ना, ये फार्मूला है, याद करने का कॉन्सेप्ट है। A बराबर कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे और D का मान है -3, तो -3 लिख देंगे। फिर 4 का 4 यहाँ पे रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, सॉरी, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पे देखिए 9 रुपये उधार है, उसमें से 4 रुपये दे दिया तो -5 रुपये, यानी 5 रुपये अभी भी उधार बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका। अब लिखेंगे यहाँ अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या हुआ, पहला वाला तो ये पद दिया हुआ है 4 का 4 होगा, दूसरा पद में हमने निकाला 1 तो 1 होगा, तीसरा पद में -2 तो -2 होगा और चौथा पद में क्या है, -5। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। लिखना है प्रथम 4 पद, तो हमें पता है प्यारे बच्चों A जो होता है वही होता है प्रथम पद, और जो फार्मूला होता है यदि दूसरा पद हमें निकालना पड़ता है तो A2 बराबर A प्लस D, सार्वअंतर जो होता है उसे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे, A का मान दिया हुआ है -1 तो -1 लिखेंगे, फार्मूला वाला प्लस है तो प्लस लिखेंगे और D बराबर 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 लिखेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब 1 का यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे और इसके नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो प्यारे बच्चों -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा और बटे में 2 होगा, तो ये A2 का मान निकल गया। इसी तरह हमें अगर निकालना है A3 बराबर, तो फार्मूला होगा A प्लस 2D, जितना हमें निकालना है, जितना पद का मान निकालना है उसमें से 1 घटा कर D को लिखेंगे तो ये फार्मूला हो जाता है। A बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, A बराबर -1 प्लस का प्लस 2 का 2 और D बराबर 1/2 है तो 1 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -1 है और फिर यहाँ पे +1 है, तो -1 + 1 = 0, तो ये निकल गया क्या, A3 का मान। बच्चों अब हम निकालेंगे A4 बराबर, फार्मूला होता है A प्लस 3D, तो A का मान दिया हुआ है यहाँ पे
-1 तो -1 लिखेंगे, फार्मूला वाला प्लस लिखेंगे, और 3 का 3 फार्मूला वाला, और डी का मान 1/2 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अरे बच्चों -1 का -1 उतरेगा, और 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3/2 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों 2 होगा। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3 होगा। प्यारे बच्चों 3 में से -2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 होगा। अब देखिए हमारा आंसर आ गया। प्यारे बच्चों बोला था एपी के प्रथम 4 पद, तो पहला पद तो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा पद यहाँ निकालें, तीसरा पद यहाँ पे 0 आया, और चौथा पद 1/2 आया। तो आपको ऐसे लिख लेना है, अतः एपी का प्रथम 4 पद ऐसे लिख लेना है। A1 बराबर क्या आया प्यारे बच्चों, A1 बराबर मेरा दिया हुआ था -1, A2 बराबर हम निकालें -1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2। A3 बराबर प्यारे बच्चों 0 आया तो 0 लिखेंगे, और A4 बराबर यहाँ पे आया 1/2 तो 1/2 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट आप इससे ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ प्यारे बच्चों A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। आपको इसमें निकालना है प्रथम 4 पद। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A का मान यहाँ पे पुट करेंगे, A का मान है -1.25, फार्मूला वाला प्लस लिखेंगे, और D का मान है -0.25। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा 1.25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.25, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। प्यारे बच्चों 1.25 माइनस में, 0.25 माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 का 0 लिखेंगे, हैंड में 1 बचा, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। प्यारे बच्चों ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये वाला भी आंसर जो आएगा वो क्या होगा, माइनस में। तो ये निकल गया A2 का मान। अब हम लिखेंगे A3 बराबर, तो प्यारे बच्चों A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A का मान रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है A का मान -1.25, और फार्मूला वाला प्लस लिखेंगे, और 2 भी लिखेंगे फार्मूला वाला, और D का मान कितना है प्यारे बच्चों, -0.25। माइनस का माइनस लिखेंगे, -1.25, और ये प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। माइनस जब 2 को गुना करेंगे 2.5 से, तो आंसर होगा 0.50, है ना। 25 को गुना करेंगे 2 से तो 50 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 और 0 5, 2 और 5 बराबर 7, यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, तो ये आंसर भी क्या होगा, माइनस में। अब लिखेंगे A4 बराबर होता है फार्मूला A प्लस 3D, तो A बराबर कितना है प्यारे बच्चों, A बराबर है -1.25, और प्लस वाला प्लस लिखेंगे, 3 का 3, और D बराबर कितना है, D बराबर माइनस है, -0.25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये -1.25 का 25 होगा, ये प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, और 0.25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 होगा। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.25 प्लस 0.075 इक्वल टू 2.00, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे निकल गया A1 का मान प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, और ये हो गया चतुर्थ पद। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। आई होप आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP, ये AP में दिया हुआ है, के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद को हम लोग A बोलते हैं और सार्वंतर को प्यारे बच्चों D बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है यही वाला A हो गया, यानी प्रथम पद। तो A बराबर
या प्रथम पद बराबर 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाओ या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाओ, यानी इस सीरीज में से इससे पहले वाला को घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला A1 हो गया और इसको हम A2 मानेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे। तो हम डी बराबर फार्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान प्यारे बच्चों दिया हुआ यहाँ पे 1, ये फार्मूला वाला माइनस लगाएंगे और A1 बराबर मेरा दिया हुआ है 3, जैसा कि हम यहाँ पे लिखें प्रथम पद। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों 3 जो है वो 3 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो बड़ा वाला कौन हो गया ये 3। जब एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ऊपर लिखिए और छोटा संख्या को नीचे लिखिए। उसके बाद ये दोनों को घटा दिए तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और बड़ा वाला का सामने जो साइन है उस साइन को यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे 3 वाला बड़ा है, बड़ा का सामने माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो इसका आंसर कितना है प्यारे बच्चों -3। तो हम इसमें लिख सकते हैं अतः प्रथम पद बराबर 3 तथा सार्वंतर बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, सार्वंतर बराबर -2। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ -5 -1 3 7, ये एक सीरीज दिया हुआ है। इसमें हमको निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर A होता है और A का मान क्या होता है, जो पहले लिखा हुआ यही बोला हो गया प्रथम पद। अब हम लिखेंगे चूँकि D बराबर फार्मूला होता है A2 में से घटा देंगे किसको, A1 को। तो हमें पता है ये वाला A1 होगा, ये A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। तो प्यारे बच्चों A2 बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, A2 बराबर -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ये फार्मूला वाला यहाँ पे माइनस लिखेंगे और फिर A1 बराबर मेरा -5 है तो -5 लिखेंगे। प्यारे बच्चों -1 का -1 होगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है तो +5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। 5 रुपया प्लस में है, 1 रुपया माइनस में है। तो प्यारे बच्चों अभी हम बताएं एक प्लस में एक माइनस में हुआ, तो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, छोटा है उसको नीचे लिखो, दोनों के बीच का अंतर निकालो और बड़ा वाला का सामने जो साइन है वो साइन लगा दो। तो ये 4 क्या निकला, प्लस में निकला। तो प्यारे बच्चों इसका हो गया प्रथम पद बराबर, प्रथम पद हमारा क्या निकला -5 तथा सार अंतर कितना निकला, सार अंतर बराबर 4। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद, तो हमें पता है प्रथम पद बराबर क्या होता है, जो पहले लिखा हुआ यही वाला प्रथम पद होता है। तो A बराबर कितना हो गया 1/3, ये एक आंसर हो गया। अब हम लिखेंगे चूँकि सार्वंतर भी हमें निकालना है, तो आपको पता है सार्वंतर D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद बराबर क्या लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान मेरा लिखा हुआ है 5/3, आप यहाँ पे देख सकते हैं A2 बराबर 5/3, फार्मूला वाला माइनस का माइनस लगाएंगे। A1 बराबर लिखा हुआ 1/3। अब इसको हटाएंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। जब नीचे दोनों 3 सेम है तो 3 लिख देंगे और ऊपर में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे पे लिख देंगे। तो 5 का 5 लिख दिया, -1 का -1 लिख दिया। प्यारे बच्चों 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा बटे में 3। तो ये आपका हो गया सार्वंतर। तो यही तो बनाना था, तो आपको लिखना है अतः प्रथम पद बराबर 1/3 तथा सार्वंतर बराबर 4/3। तो आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और ये क्या है, AP में दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या प्यारे बच्चों, निकालना है प्रथम पद बराबर A बराबर 0.6, जो पहले लिखा हुआ यही वाला प्रथम पद होता है, ये A2 होता है, ये द्वितीय पद A3 A4 है ना। तो ये निकल गया प्रथम पद। अब निकालेंगे D सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटाते हैं। तो द्वितीय पद बराबर कितना दिया हुआ है 1.7, माइनस लगाएंगे, A1 बराबर 0.6। अब ये दोनों में घटाएंगे प्यारे बच्चों, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका सार्वंतर हो गया। तो ऐसे लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 0.6 तथा
सार्व अंतर बराबर कितना होगा 1.1। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इतना आपको लिखना है क्योंकि आपको इस लिखने के बदले में भी मार्क्स मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एपी है। आपको बताना ये जो सीरीज दिया हुआ है इस सीरीज में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर यानी डी आपको ज्ञात करना है तथा इनके 3 और अगले पद, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके 3 अगले पद और आपको निकालना है। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, यदि ये सब है तो ये पहला वाला को बोलते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये A1 हो गया, ये A2 A3 A4 है। अब इसमें होने के लिए क्या है, यदि कोई पद AP में है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, D1 इक्वल टू D2 मेरा आना चाहिए। यानी सार्व अंतर जो होगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो हम इसे मान कर यहाँ से पुट करते हैं और चेक करते हैं दोनों बराबर आया तो ये जो पद है वो AP में है। A2 का मान यहाँ से बैठाते हैं, A2 का मान 4 माइनस A1 का मान 2, ये बराबर का बराबर लिखेंगे। A3 बराबर मेरा दिया हुआ 8, ये माइनस का माइनस लिखेंगे। A2 बराबर 4। प्यारे बच्चों 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो प्यारे बच्चों 2 और 4 दोनों क्या है, बराबर नहीं है। लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों बराबर नहीं है, 2 है इधर 4 है, दोनों बराबर है नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है तो इसका अगला पद निकलेगा, नहीं निकलेगा। प्यारे बच्चों आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4। प्यारे बच्चों ये A1 A2 A3 मान लेते हैं और फिर लिखेंगे चूँकि यदि कोई पद AP में है तो D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए। तो हम मान चेक करेंगे, D1 बराबर होता है A2 में से A1 को घटाएंगे और इधर आएंगे और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। अब मान पुट करते हैं, A2 का मान यहाँ पे 5/2 माइनस का माइनस लिखेंगे। A1 बराबर कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, इक्वल टू है इक्वल टू लिखेंगे। A3 बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस का माइनस। A2 बराबर 5/2। अब ये दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 1 है और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। इसका नीचे भी 2, इसका नीचे भी 2, तो ऊपर वाला 5 का 5 रहेगा। यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 2 और पढ़ना पड़ेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 × 2 इक्वल टू 2 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 होगा, 1 का टेबल कितना और पढ़ना पड़ेगा 2 होगा 2 बार, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो ऊपर में 5 रहेगा। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/2। इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे D1 इक्वल टू D2 है, लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है इसलिए यह AP में है, AP में है। जब ये AP में है तो हमें इसका और 3 पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगला बोला यहाँ पे इनके और 3 पद लिखिए। तो प्यारे बच्चों हम इसको निकालेंगे। तो हमें पता है फार्मूला, आपको पता है अगर हम A5 निकालेंगे तो क्या होगा फार्मूला, A5 बराबर A + 4D। ये जितना होगा उसमें से एक घटा के निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों मान अब यहाँ से पुट करेंगे। A का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस का प्लस 4 का 4। D का मान प्यारे बच्चों अभी हम यहाँ पे निकालें, D का मान 1/2, तो यहाँ पे लगा देंगे 1/2। अब 2 का टेबल 1 बार, 2 का टेबल 2 बार, ये कट गया। तो प्यारे बच्चों 2 + 2 1 जा 2, 2 2 जा
2 + 2 = 4। तो ये 5 का मान कितना निकला प्यारे बच्चों? 4। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट A6 बराबर फार्मूला होगा A + 5D। ए का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का मान 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, डी का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। 2 का 2 प्लस 5 × 1 = 5/2। अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे कितना होगा? 2 होगा। 1 का टेबल 2 और पढ़ेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 × 1 = 2 मतलब 1, तो 5 × 1 = 5 होगा। अब यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9/2। तो ये निकल गया A6 बराबर। अरे बच्चों A7 का मान हम यहाँ निकालते हैं, लिखेंगे चूँकि A7 बराबर A प्लस क्या होगा? A + 6D। A + 6D। ए का मान क्या है? कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, और D का मान कितना है? 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं D का मान 1/2 है। तो 2 का 2 रहेगा, प्लस इसको 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो कितना आया? 3। 2 + 3 = 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरा आंसर निकल गया A5। हमको क्या निकालना था? A5। तो A5 का मान कितना आया? 4। A6 के मान आया 9/2। A7 बराबर आया 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्यारे बच्चों ये AP में है या नहीं। तो जो पहला होता है इसको बोलते हैं A1, इसको A2, A3, A4, ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। तो हम जब इसको AP में होने का शर्त है D1 बराबर D2 होगा। D1 का वैल्यू जितना ही होगा उतना ही D2 का वैल्यू होगा, यानी सारो अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर सब क्या होगा? समान होगा। तो हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो D1 का वैल्यू मेरा फार्मूला होता है A2 - A1, और यहाँ पे बराबर 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 लिखेंगे। D2 बराबर होता है A3 - A2। अब इसका मान यहाँ से पुट करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, बराबर होगा तो AP में है। चलिए फटाफट मान पुट करते हैं। A2 बराबर लिखा हुआ है -3.2, और फार्मूला वाला माइनस, फिर 1 का मान लिखा हुआ है -1.2, फिर बराबर का बराबर A3 का मान लिखा हुआ यहाँ पे देखिए -5.2, फार्मूला वाला माइनस, A2 का मान फिर माइनस, तो -3.2। अब यहाँ पे देखिए -3.2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 1.2। फिर यहाँ पे आएंगे -5.2, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा और 3.2 होगा। यहाँ पे देखिए 3.2 में से 1.2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। अब इसको देख सकते हैं 3.2 यहाँ पे लिखते हैं, 1.2 यहाँ लिखेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 3 में से 1 जाएगा तो 2 कितना आया? 2 आया। अब ये बड़ा वाला माइनस में तो माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस में। इधर देखिए ये वाला माइनस में, ये प्लस में है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्यारे बच्चों ये भी आया -2 में, तो यहाँ भी देखिए -2 = -t, दोनों साइड बराबर से लिखेंगे। चूँकि D1 = D2 है, इसलिए जो ये है वो क्या है? AP में है। जब AP में होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। देखिए A4 तक दिया हुआ है, तो A5 हमको ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7। क्यों? क्योंकि बोला है कि नेक्स्ट 3 पद, अगला और 3 पद आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम बनाते हैं A5 बराबर फार्मूला होता है, A5 बराबर होता है A + 4D। A का मान यहाँ पे लिखा हुआ है -1.2, प्लस का प्लस, 4 का 4, D का मान कितना आया? D का मान आया -2। तो यहाँ पे -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 होता है। अब ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -9.2 हो जाएगा। तो ये निकलेगा क्या? A5 का मान। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे फिर लिखेंगे A6 का मान बराबर निकालेंगे, तो A6 बराबर होता है A + 5D। A का मान यहाँ पे लिखा हुआ -1.2, तो लिखेंगे -1.2, फार्मूला वाला लिखेंगे, प्लस का प्लस, 5 का 5, D का मान कितना है? -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। -1.2 का -1.2, प्लस इंटू माइनस बराबर -2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
अब देखो 1 रुपया 20 पैसा माइनस में और 10 रुपया माइनस में, तो -11 रुपया 20 पैसा। ये आपका निकल गया A6। फिर निकालेंगे इसी तरह A7 बराबर फार्मूला होता है A+6D। ए का मान कितना है -1.2 प्लस का प्लस 6 का 6 इंटू डी का मान होता है -2, तो -2 लिखेंगे। प्यारे बच्चों 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो 13.2। तो आपको यहाँ पे निकल गया मान। यही हमको 3 पद निकालना था। तो पहला पद का मान क्या है, ये और 2 माइनस 11.2 और माइनस ये माइनस में होगा -13.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये पद दिया हुआ है, इस पद को हमको निकालना है। इसको चेक करना पहले AP में है या नहीं। तो ये पहले वाला पद को हम लोग बोलते हैं A1 A2 A3 A4। अब हमें पता है जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे D1 बराबर D2, दोनों जब बराबर में होगा तो ये क्या होगा AP में है। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर D2 बराबर A3 माइनस A2, ये फार्मूला होता है ना। अब इसको चेक करेंगे, मान यहाँ पे पुट करते हैं A2 बराबर -6, तो -6 लगेंगे, फार्मूला वाला माइनस तो माइनस लिखें। A1 बराबर -10, तो ब्रैकेट लगा के -10 लगेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू। A3 बराबर क्या है, A3 बराबर -2 है तो -2 लिखेंगे। फिर फार्मूला वाला माइनस तो -A2 बराबर फिर है -6। यहाँ पे देखिए -6, तो -6 माइनस इंटू माइनस बराबर +10 हो जाएगा, इक्वल टू -2 का -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 देखो प्लस में है, 6 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा +4 होगा। यहाँ पे 6 प्लस में 2 माइनस में तो 4। अब यहाँ पे देखिए D1 और D2 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 है इसलिए पद क्या है AP में है। क्या है AP में है। जब AP में है तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, A5 एक पद, A6 2 पद, A7 3 पद हमको आगे निकालना है। और तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि फार्मूला होता है A6 A5 निकालना है, A5 बराबर A+4D। ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है A का मान -10, तो -10 लिखेंगे, फार्मूला वाला प्लस का प्लस 4 का 4 फार्मूला वाला। डी का मान अभी हमारा निकला है कितना, डी का मान 4, तो 4 यहाँ पे लगा देंगे। -10 प्लस 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 होता है। अब 16 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा प्लस में, क्योंकि ये वाला प्लस में है। अब आते हैं A6 बराबर फार्मूला होता है A+5D। ए का मान यहाँ पे लिखा हुआ -10, तो फार्मूला से लगा देंगे -10 प्लस का प्लस 5 का 5, डी का मान कितना आया 4 आया, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। -10 प्लस का प्लस 4 पीछे कितना होगा 20 होगा, 20 लिखेंगे। 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 प्लस में बचेगा। उसी तरह A7 बराबर फार्मूला लिखेंगे, A7 बराबर A+6D। ए का मान कितना है -10 है, तो -10 यहाँ से लगा देंगे, प्लस का प्लस 6 का फार्मूला वाला 6 लगाएंगे। डी का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आया कितना 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। -10 का -10 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। 6 का टेबल कितना पढ़ना पड़ेगा 4 बार, 6 चौके 24 प्यारे बच्चों। 24 प्लस में 10 माइनस में, तो ये वाला बड़ा हो गया, इसको में से इसको घटा देंगे। 24 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 14, तो ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 3 पद जो था वो एक ये निकला 10 14 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये सीरीज दिया हुआ है और इसमें हमको चेक करना है ये AP में है नहीं, तो इसको पहले लिखेंगे A1 बराबर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A2 होगा, यहाँ से यहाँ तक A3 होगा और इसको क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। हम इसको चेक करना है AP में है नहीं है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे D1 बराबर, तो D1 बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। मान इसका रखते हैं, A2 का मान कितना लिखा हुआ है 3 प्लस √2, ये फार्मूला वाला माइनस, फिर A बराबर कितना लिखा हुआ है 3। फिर बच्चों इसको अभी ब्रैकेट में रखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3। अब ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्यारे बच्चों कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया
√2 आया। अब हम लोग चेक करेंगे D2 बराबर क्या आता है। तो D2 बराबर फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान मेरा कितना है 3, फिर बच्चों 3 + 2√2 ये वाला मान लिखेंगे। फिर इसको अलग लिखेंगे और माइनस का माइनस लेंगे। A2 बराबर मेरा कितना है 3 + √2, 3 + √2। तो इसको ऐसे लिखेंगे। प्यारे बच्चों जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा 3 का 3 + 2√2, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो माइनस ये भी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये 3 प्लस में 3 माइनस में तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 2√2 माइनस माइनस √2, 2√2 प्लस में 1√2 माइनस में तो क्या होगा 2√2 में 1 रूट चला जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1√2 बचेगा, वो भी प्लस से बचेगा। तो आप यहाँ पे देखिए D1 बराबर और D2 बराबर दोनों बराबर है तो देखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 है इसलिए जो पद है वो AP में है। जब AP में है तो हमें इसका नेक्स्ट क्या पद निकालना पड़ेगा A5, यहाँ पे A4 तक दिया हुआ है, A5 हमको निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, क्योंकि इसका अगला 3 पद निकालने बोला है। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि क्या निकालना है A5 तो लिखेंगे A5 बराबर A + 4D। A बराबर मेरा क्या है प्यारे बच्चों A बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस फार्मूला वाला 4 × D बराबर मेरा √2 आया है तो √2 लिखेंगे। फिर इधर आ जाओ 3 का 3 लिखेंगे प्लस 4 तो 4√2, तो यही हो जाएगा इसका A5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं A6 बराबर। A6 बराबर क्या होगा फार्मूला A + 5D। A का मान कितना है A का मान 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस का प्लस 5 का 5, D = है √2 तो √2 लिखेंगे। 3 का 3 प्लस 5 × √5 = क्या होगा 5√2। तो ये हो गया क्या A6 बराबर। अब A7 बराबर तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A7 बराबर A + 6D। A का मान कितना है 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। A बराबर देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखें, प्लस का प्लस लिखेंगे, 6 का फार्मूला वाला 6 लिखेंगे इंटू D बराबर मेरा कितना है √2 तो यहाँ पे लिखेंगे √2। 3 का 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस 6 को √2 से गुना करेंगे तो 6√2 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारा बच्चों। तो आपका आंसर आया ये आया दूसरा A6 बराबर और ये आया A3 बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी अच्छा क्वेश्चन था और इसको सॉल्व भी करनी बहुत ईजी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 है। 6, 7, 8, 9 बहुत ही ईजी है, आप इसे बना लीजिएगा। आई होप मैं थोड़ा सा हमने बताया वैसे ही बनाइएगा, इसको हम आपके लिए छोड़ दें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इसमें हमको चेक करना है AP में है या नहीं। तो हमको पता है AP में चेक करने के लिए आपको इतना देर से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। इसमें निकालेंगे D1 बराबर D2 अगर आता है तो ये AP में है, और ये नहीं आता है D1 बराबर D2 तो AP में नहीं है। तो चलिए मान को पुट करते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग A1, ये हो गया A2, A3 और A4। ठीक है, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। फार्मूला यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू लिखेंगे। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। मान बैठाते हैं A2 बराबर मेरा लिखा हुआ है 2A, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे। A1 बराबर क्या है A है, फिर इक्वल टू का इक्वल टू लिखेंगे। A3 बराबर 3A है और माइनस का माइनस A2 बराबर 2A है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2A में से एक A चला जाएगा तो क्या बचेगा A बचेगा। 3A में से 2A चला जाएगा, 3A में से 2A चला जाएगा तो A आएगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि D1 = क्या है D2 है, इसलिए जो ये पद है वो क्या है AP में है। AP में क्या है पद जो है वो AP में है। जब ये AP में है तो हमें निकालना है, यहाँ पे देखिए A4 तक दिया हुआ है तो A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है अगला 3 पद और आपको लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे चूँकि
A5 बराबर फार्मूला होता है A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D। A का मान कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, D बराबर अभी मेरा क्या निकला, A निकला, तो A लिखेंगे। तो A का A होगा, प्लस का प्लस, 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A होगा। अब 1A और 4A दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5A होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 5A आया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर लिखेंगे चूँकि A6 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A का मान यहाँ पे लिखा हुआ है A, तो ये लिख देंगे A प्लस का प्लस 5 का 5, D बराबर मेरा क्या निकला है, D बराबर A है, तो A लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 4 1 5। ठीक है, A का A लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 5 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5A होगा। अब 1A प्लस 5A इक्वल टू 6A, ये निकल गया A6 बराबर। फिर लिखेंगे A7 बराबर क्या होता है फार्मूला, A प्लस 6D। तो A का मान क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो A लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, और D बराबर मेरा क्या निकला है, A निकला है, तो यहाँ पे A लिखेंगे। फिर A का A प्लस का प्लस, 6 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A होगा, 1A प्लस 6A इक्वल टू 7। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बहुत इजी हमने क्या क्या निकाल लिया, A5 बराबर 5 आया, A6 बराबर 6 आया, A7 बराबर A7 आया। तो यही आपका आंसर हो गया, आपको लिख देना है। अतः A5 बराबर 5A, A6 बराबर 6A, A7 बराबर 7A। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हमने इस चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है और क्वेश्चन भी धीरे धीरे टफ हो रहा है। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी क्वेश्चन इजी लग रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ को बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में A1, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग A1 लिखते हैं, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। बोला है इसको चेक कीजिए पहले AP में है, यदि AP में है तो 3 पद और लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको, और यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है D1 बराबर A2 में से A1 को हम घटाते हैं। ठीक है, और चलो इसी तरह आगे इसको पहले बना लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, D1 बराबर, फिर से लिखते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम लिखेंगे चूँकि D1 बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 बराबर मेरा लिखा हुआ है A का स्क्वायर माइनस A1 बराबर A। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो A इंटू A स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ ये दोनों से कॉमन निकालेंगे, क्या A कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे A बचेगा और यहाँ पे A बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो ये आपका निकला क्या, D1। अब हम लोग निकालते हैं D2 बराबर। प्यारे बच्चों, D2 बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे D2, चूँकि D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो अब इसको मान यहाँ पे पुट करेंगे। A3 का मान क्या है, A3 का मान है AQ, यहाँ पे लिखेंगे AQ माइनस का माइनस, A2 बराबर A का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, AQ है तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू A 3 बार, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, A स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे A इंटू A। अब यहाँ पे देखिए 2 बार लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से A 2 बार बाहर निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट A स्क्वायर, या फिर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए A गो A गुना A गो A, 2 गो A बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और ये दोनों बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे क्या आया, A स्क्वायर बराबर A माइनस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे A बराबर A इंटू है A माइनस B और यहाँ A स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। हम लिखेंगे चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये AP में होगा, नहीं होगा, AP में नहीं है। चलिए, ये 13 है, इस पे लिखा हुआ है, ये मान दिया हुआ है, इसको चेक करना है। तो ये पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और इसको A4 बोलते हैं। हम वो चेक कैसे करते हैं, निकालते हैं पहले D1 बराबर, तो A2 में से A1 को हम लोग घटाते हैं। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है √6, तो 6 लिखेंगे, माइनस का माइनस, A1 बराबर कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर में हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 होता है ना,
फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये √3 है तो √3 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों दोनों में से देखो √3 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को बाहर ले आएंगे। √3 को बाहर ले आए तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। प्यारे बच्चों यहाँ से √3 बाहर आ गया तो 1 बचा, ये निकला क्या, D1 का मान। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे अगर D2 का मान, तो देखो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, √9, तो 9 लिख दिए, माइनस का माइनस, A2 बराबर √6 है, √6 लिख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों रूट अंदर 3 × 3 होगा, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर 2 × 3 होगा, 2 × 6 होता है। अब यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो ये दोनों से कॉमन निकालेंगे √3, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी √3 बचेगा और यहाँ से 3 आ गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जब ये दोनों बराबर में नहीं है तो ये AP में होगा, नहीं होगा। जब AP में नहीं है, जब AP में नहीं है तो क्या ये इसका नेक्स्ट पद निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं A1, ये A2, A3, A4 हो गया। प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, अब हमको इसको चेक करना है, AP में है नहीं, तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, D1 का मान निकालते हैं और D2 का मान, है ना। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 बराबर 1 का स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, 3 × 3 माइनस का माइनस 1 × 1, तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 होगा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब निकालेंगे D2 बराबर, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 में से A2 को घटाते हैं, तो A3 बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे फार्मूला वाला में A2 बराबर 3 का स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर है मतलब 5 × 5 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। अब 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 होगा, माइनस का माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 25 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 बराबर 8 निकला, D2 बराबर 16, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये क्या है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बनाने में ईजी। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो हम पहले वाला पद को लिखेंगे A1, दूसरे वाला पद को A2, तीसरे वाला पद को A3 और इसको A4। इसको चेक करेंगे AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कौन सा लगाएंगे फार्मूला, सार अंतर हम लोग निकालेंगे। तो D1 बराबर होता है फार्मूला A2 में से A1 को हम लोग घटाते हैं। तो A2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। A1 बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, ये फार्मूला वाला माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1। 5 को 5 बार गुना करेंगे कितना होगा, 25 होगा, माइनस का माइनस लिखेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे 25 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 24। तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखेंगे। अब दूसरा फार्मूला लगेंगे, D2 बराबर निकालेंगे। तो D2 बराबर होता है A3 में से A2 को हम लोग घटाएंगे। A3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 का स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। A2 बराबर है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7, माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, 2 बार लिखना, लिख दिए। 7 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 49 होगा, माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 होगा। अब 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 भी 24 आया, D2 भी क्या है, 24 आया, दोनों बराबर आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए ये AP में है, AP में है। जब AP में है तो हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे A4 तक दिया हुआ है तो A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा, है ना। तो A7 निकालेंगे, चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग।
देखो लिखेंगे क्या पहले, चूँकि लिखेंगे चूँकि A5 बराबर फार्मूला होता है A + 4D। तो A बराबर मेरे यहाँ पे दिया हुआ A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, चलो लिख लेते हैं फिर भी, प्लस 4 का 4 लिखेंगे, D का मान मेरा कितना है 24 आया, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। A का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस का प्लस, 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9 96 हो गया। अब 96 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 97, तो ये निकल गया A5 बराबर। उसी तरह A6 बराबर निकालेंगे, फार्मूला होगा A + 5D। A का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 5 का 5, फार्मूला वाला D बराबर 24 है, तो 24 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस का प्लस, 5 का पहाड़ा 24 पर पढ़ेंगे, 4 × 24 का 0, हाथ में कितना बचा 2 बचा, 4 5 दूनी 10 और 2 12, 24 × 120, 120 और 1 कितना होगा 121 होगा। चलिए A7 बराबर फार्मूला होता है क्या A + 6D। A बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का 6, D बराबर कितना निकला 24 निकला, तो 24 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस 24 का पहाड़ा 6, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 होगा, 144 और कितना होगा 145। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर यहाँ से निकल गया, ये निकला A5, A6, A7। ये चेष्टा वाली 5.1 का कंप्लीट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी फिर भी कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK स्टडी, ऑलवेज विथ यू।